हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शफाली अग्रवाल। आज अपने इस वीडियो में आपको एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें मरीज को बार बार छींकें आती हैं, नाक या तो बंद रहती है या नाक बहती रहती है, आँखों में से पानी आएगा या फिर आँखें लाल रहती हैं। जब इस तरीके के लक्षण मरीज में होते हैं, तब हम उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में और उसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताऊंगी। तो यदि आप ये दवाइयाँ लेंगे तो मेरा आपसे दावा है कि आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। नाउ व्हाट इज़ एलर्जी? ये एलर्जी क्या होती है? तो दिस इज़ आवर बॉडीज रिएक्शन टू नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस, यानी कि हमारी बॉडी कुछ सब्सटेंस के लिए, जिन्हें हम एलर्जन कहते हैं, कैसे रिएक्ट करती है। यानी कि जिन लोगों को एलर्जी होती है, देयर इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट्स टू देयर प्रेजेंस। उनका इम्यून सिस्टम इन एलर्जेंस के लिए ओवर रिएक्ट करता है। अब ये एलर्जेंस क्या होते हैं? व्हाट आर एलर्जेंस? तो फर्स्ट इज पोलन। पोलन एक माइक्रोस्पोर है जो कि ट्री से या ग्रास से या वीट से निकलता है और फाइन डस्ट के रूप में ग्राउंड्स में या एयर में रहता है। इस तरीके की एलर्जी, जो पोलन से एलर्जी होती है, वो मोस्टली मार्च या अप्रैल के महीने में या फिर अक्टूबर या नवंबर के महीने में ज़्यादा होती है। इसको हम सीजनल एलर्जी भी कहते हैं। सेकेंड इज पेरिनियल एलर्जी। अब ये एलर्जी आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है, चाहे वो एनिमल डेंडर, यानी कि जो आपके घर में पेट है, यदि उसकी स्किन या उसके फेदर से निकलने से, या फिर उसके यूरिन से, या फिर उसके फीसिस की वजह से भी हो सकती है। थर्ड, डस्ट माइट्स। ये माइट्स आपके पिलोज में, मैट्रेसेस पर या कारपेट्स पर भी हो सकते हैं। तो यदि आपको एलर्जी की दिक्कत रहती है तो आपको इन मैट्रेसेस को, पिलोज को या कारपेट्स को रेगुलर वॉश करना चाहिए। यदि आपके घर में पेट है तो उसको भी रेगुलर नहलाना चाहिए। या फिर मोल्ड्स, ये एक तरीके का फंगस है, इसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है। बट हाउ दिस एलर्जिक रिएक्शन अकर्स? ये एलर्जिक रिएक्शन कैसे होता है? तो जब हमारी बॉडी या हमारा इम्यून सिस्टम किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आता है, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। अब ये एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन ई या आईजीई के फॉर्म में बनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, उनका आईजीई लेवल जनरली बढ़ा हुआ आता है। अब ये आईजीई अटैच होकर एंटीजन से या फिर एलर्जन से इनको मास्ट सेल तक, या जिसको हम एलर्जी सेल्स भी कहते हैं, वहाँ तक लेकर जाता है। इन मास्ट सेल से जो केमिकल निकलता है, जो हिस्टामिन निकलता है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो ही एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि उसी की वजह से आपको बार बार छींकें आएंगी, आपकी नाक बंद रहेगी या बहती रहेगी, आपकी आंखों में से पानी आएगा, आंखें लाल होंगी या आंखों में से खुजली होती है। अब ये एलर्जी की दिक्कत किन लोगों में ज़्यादा होती है? तो एलर्जी की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा होती है जिनमें यदि उनके माता या पिता किसी को भी एलर्जी की दिक्कत रही हो, या फिर आपको खुद बचपन में कभी एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसको हम एक्जिमा भी कहते हैं, कभी वो हुआ हो, या फिर आपको बचपन में कभी अस्थमा की प्रॉब्लम रही हो,
या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, तो उन लोगों में एलर्जी की दिक्कत ज़्यादा होती है। नाउ व्हाट आर द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, या यदि आपको एलर्जी की दिक्कत है तो आपको किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए या किन चीज़ों से आपके एलर्जी के सिम्टम्स और बढ़ने लगते हैं। तो फर्स्ट इज सिगरेट स्मोकिंग। चाहे आप एक्टिव स्मोकर हो, खुद स्मोक करते हो, या फिर पैसिव स्मोकर किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहते हो जो स्मोक करता हो। सेकेंड इज विंड ह्यूमिडिटी या एयर पॉल्यूशन, यानी कि यदि आप पॉल्यूशन में बाहर जाते हैं तो भी आपको एलर्जी के सिम्टम्स जैसे कि छींके आना, नाक बहना, आंखों में से पानी आना, ये सब बढ़ने लगते हैं। तो यदि आप बाहर जाते हैं तो आप पॉल्यूशन में, तो आप मास्क पहनिए या फिर एक गीला कपड़ा अपनी नाक और मुंह पर बांधकर निकलिए। थर्ड इज केमिकल्स। ये केमिकल्स किसी पेंट से भी निकल सकते हैं या फिर किसी फ्यूम से भी, स्प्रे से, तो आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फोर्थ इज कोल्ड विंड एयर। कई बार जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको ठंड लगने से भी एलर्जी के सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, या फिर कोई ठंडी चीज़ खाने से भी एलर्जी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। फिफ्थ इज हेयर स्प्रे, फ्यूम्स, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़, परफ्यूम्स, तो इन चीज़ों से भी एलर्जी वाले लोगों को दूर रहना चाहिए। नाउ व्हाट आर दी होम्योपैथिक मेडिसिन्स वी गिव इन दीज केसेस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में हम कौन सी होम्योपैथिक दवाई देते हैं? तो फर्स्ट इज ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक डोज आप मॉर्निंग में लीजिए। इसके साथ साथ आप बेसिलिनम की 1 mg पोटेंसी की एक बूंद आप रात को सोने से पहले लें। इस ट्यूबरकुलिनम और बेसिलिनम को आप हफ्ते हफ्ते रिपीट करें। उसके साथ आप नेक्स्ट डे से आर्सेनिक एल्बम, यानी कि आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी की दो बूंदें दिन में 3 बार लें, सुबह, दोपहर, शाम। आर्सेनिक एल्बम हम उन लोगों में देते हैं जिनको बार बार या तो ठंड लगने से जुकाम हो जाए, बार बार एलर्जी के सिम्टम्स, छींके बहुत ज़्यादा आए, नाक बहती रहे, आँखों में से पानी आता हो, या फिर क्रॉनिक कंडीशन हो, तब आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी की 2 बूंदें आप दिन में 3 बार लीजिए। इसके साथ साथ आप हिस्टामिन की 30 पोटेंसी की 2 बूंदें दिन में 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। ये वही हिस्टामिन है, केमिकल, जिसके रिलीज़ होने से आपके एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि छींके आना, नाक बंद रहना या नाक बहना, या आँखों में से पानी आना। तो इस हिस्टामिन की 30 पोटेंसी की 2 बूंदें आप दिन में 3 बार लीजिए। इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजानम की 200 पोटेंसी की 2 बूंदें आप रात को सोने से पहले 1 बार लें। तो मेरा आपसे दावा है कि यदि आप ये दवाइयाँ नियमित रूप से लेंगे तो आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।